बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 28 जुलाई टिल 3 अगस्त 2025 इस पूरे हफ्ते में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर की क्या सिचुएशन होगी। हॉरोस्कोप, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आज से मैं आपको बताऊंगी आप अपने प्लैनेट्स को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लैनेट्स जो आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में मौजूद होते हैं, हर घर में जो है, हर हाउस में प्लैनेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। और प्लैनेट्स हमारी डेली लाइफ, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पर्सनालिटी पे उनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। अगर प्लैनेट्स की अच्छी पोजीशन होती है तो हमारा जो है वो, जैसे कि हमारा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जैसे कि हमारे जायचे में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस। अगर प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी हाउसेस की, और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। तो आज हम बात करते हैं मरकरी प्लैनेट की। और मरकरी प्लैनेट जो है वो, जिसको सयारा अतारत कहा जाता है, ये प्लैनेट होता है हमारी कम्युनिकेशन का, टॉक का। तो अगर हमारा मरकरी, जो लोग गाली देते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, उनका मरकरी प्लैनेट जो है वो जो है उसके असरात उन पे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो मरकरी प्लैनेट है वो वीक हो जाता है। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे और अच्छा सोचेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होगा, जिस तरीके से आप किस तरीके से बात करते हैं, अगर उसमें नरमी होगी, प्यार होगा, और उसमें वो कम्युनिकेशन जो होगी आपकी ग्रूम्ड होगी, तो फिर आपका जो मरकरी है वो उसके असरात आप पे अच्छे होंगे। चाहे जो है वो किसी भी आपके हाउस में मौजूद हो मरकरी। और मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है, आप उससे ट्रैवल करते हैं, उनसे लोगों से मुलाकात होती है, लोगों के साथ आपकी सोशलाइजिंग होती है, इंटरेक्शन होता है। तो आप अपने जो है मरकरी प्लैनेट को, जो है जो प्लैनेट ऑफ विजडम भी कहलाते हैं, उसको जरूर जो है वो पॉजिटिव बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करें। आपका जो बात करने का स्टाइल होना चाहिए, जो बात करने का तरीका होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका जो मरकरी प्लैनेट है वो आप पे उसके जो है पॉजिटिव आउटकम होगा, उसके नतायज जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी से पहले आपके कमेंट्स पढ़ूंगी जो लास्ट हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए थे। फर्स्ट कमेंट है शानी इमरान, अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। जोया अली, लुकिंग सो क्यूट सिस्टर, थैंक यू जोया अली। आरिफ खान, एक्सीलेंट रीडिंग। रजा ओके, तो ये थी। और एक और, हाँ, सबा मुगल, आई एम जेमिनाई, आपने हर बात ट्रू बताई है, अब वाकई बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अगर आप मुश्किलात की तरफ देखेंगे तो आपको मुश्किलात बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपनी परेशानियों की तरफ देखेंगी, हर वक्त परेशानियों के बारे में सोचती रहेंगी, मुश्किलात के बारे में सोचती रहेंगी, तो वो मुश्किलात, वो परेशानियां आपको डबल ट्रिपल अंदाज में आपको फील होंगी। अगर आप सोल्यूशन की तरफ देखेंगी, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगी, ब्लेसिंग्स की तरफ देखेंगी, जो अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है, जो अल्लाह ताला ने नेमतें आपको दी हैं, उनकी तरफ देखेंगी, तो वो परेशानियां आपको घटती हुई नजर आएंगी और कम होना शुरू हो जाएंगी। तो देखने का अंदाज और सोचने का अंदाज क्या है आपका,
सबसे ये बात मैटर करती है। अब बात होती है इसकी एस्ट्रोलॉजी की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 जुलाई को वीनस प्लैनेट ट्रांसिट इन कैंसर। वीनस प्लैनेट होता है लव का, मैरिज का, रिलेशनशिप का, शादी का प्लैनेट, उसके साथ मनी, फाइनेंसेस, ये सारी कंफर्ट, आपकी लाइफ में लग्जरी, ये सारी चीजें वीनस प्लैनेट से रिलेटेड होती हैं। अब ये कैंसर में जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो टाइम है, आपकी इमोशनल जो सिचुएशन है, आपकी जो इमोशनल लाइफ है, उसको वीनस प्लैनेट जो है वो बैलेंस करेगा फ्रॉम 30 जुलाई। सफेद रंग की चीज का सदका दें, ये रेमेडी है आपके लिए इस हफ्ते की। किसी भी वाइट चीज का जरूर इसको डोनेट करें, चैरिटी दें या सदका दें, खैरात करें। सफेद रंग की चीज होनी चाहिए, उसमें दूध, चावल, शुगर, नमक, सफेद कपड़ा या आटा, कोई भी ऐसी वाइट कलर की चीज जो आपको समझ आए, आप अपनी जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, आप सबका खैरात जरूर करें वाइट कलर का। अब टैरो कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं और एरीज की बात करेंगे, और आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा चेक करेंगे। पहले हम लव लाइफ की आज बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और लव लाइफ एरीज वालों की थोड़ी सी हर्मिट और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एरीज वालों का रिलेशन, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, चीजें मामला स्लो चल रही हैं, शादी नहीं हो पा रही, या जहां आप शादी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो रही, आपके घर वाले नहीं मान रहे, या आपका पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आपका मसला जो है वो अटका हुआ है, स्टक हुआ है, आप खुद स्टक हुए हुए हैं, आप इमोशनली लॉस हुए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। काफ़ी एरीज वालों के इस हफ्ते ब्रेकअप के भी चांसेस हैं। नो कांटेक्ट, जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं तो उनका नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है। एक इमोशनल डिस्टेंस दोनों में लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान एक घर में रहने के बावजूद भी एक इमोशनल डिस्टेंस होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग लॉस्ट हो जाती है। वो सिचुएशन भी एरीज वालों की नज़र आ रही है कि शादीशुदा होने के बावजूद, एक घर में रहने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद, फिर भी आपको वो खुशियाँ, वो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है अपने पार्टनर से। वो चीज़ मुझे एरीज वालों की नज़र आ रही है। और कभी कभी इंसान उन चीज़ों को इग्नोर करता है, और कभी कभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती हैं। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि एरीज वाले उस चीज़ में गुम और लॉस्ट नज़र आ रहे हैं, और एक एक इमोशनल लॉस सा फील हो रहा है, एक कमी सी फील हो रही है कि मेरी लाइफ में वो इमोशनल वो चीज़ नहीं है। मेरे पास शायद दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, हर आसाइश मौजूद है, लेकिन इमोशनली मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो वो चीज़ मुझे एरीज वालों के इस हफ्ते मुझे नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आप किसी को मिस करेंगे, अपने एक्स को, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, उसकी याद आपको आएगी, और आप सोचेंगे कि आखिर क्यों हमारी सेपरेशन होगी, कब रियूनियन होगा, आगे फ्यूचर क्या है। तो इस तरह की चीज़ों में भी आप लॉस्ट हो सकते हैं। हो सकता है काफ़ी एरीज वाले कोई ऐसा फैसला लें, या वो अपनी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो डिवोर्स का फैसला भी ले सकते हैं। अब करियर की बात करते हैं, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड। तो एरीज वालों के लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किलात वाला हफ्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं कि करियर में भी एरीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या वो चीज़ उसको नहीं रिटर्न में मिल रही जो वो जिसके वो जितनी वो मेहनत करते हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। इसलिए भी जो है काफ़ी एरीज वाले उस चीज़ को लेकर भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और कुछ वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या बिजनेस में उनको काफ़ी लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो एक गिव अप वाली सिचुएशन में हैं, और थक गए हैं, और हालात से तंग आ गए हैं, और बिल्कुल ही हिम्मत उन्होंने हार दी है। लेकिन ये कार्ड सपोर्टिंग कार्ड भी होता है 5 ऑफ सोर्ड के। आपको फाइट करना है, जब तक आपकी सांस मौजूद है आपको फाइट करना है, आपको चैलेंजेस से लड़ना है,
सो डोंट गिव अप। किसी भी वक्त कोई ऐसा चांस, कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो उस चांस और उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। अगर आप गिव अप कर देंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको जो है वो मिलने वाली हो, वो चीज़ भी आपसे, आपके हाथ से निकल जाए। सो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा फाइट आउट करना है, हालात को। फिर हम फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा एरीज डिस्टर्ब रहेंगे। पुराने, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनको बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि क्यों मैंने वो काम किया, क्यों मैंने रिस्क लिए और क्यों मैंने किसी पे ट्रस्ट किया पैसों के हिसाब से। तो उस चीज़ को लेकर आपको दुख है, अफसोस है, और मैंने क्यों किसी को पैसे एज अ लोन दे दिए या किसी पे भरोसा करके जो है कुछ कोई चीज़ खरीद ली या कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई कारोबार में पैसे लगा लिए, कोई प्रॉपर्टी ले ली या लॉटरी ले ली जिसका मुझे नुकसान हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़े अपसेट नज़र आ रहे हैं पुरानी चीज़ों पे। तो अब आपको, आई थिंक, पास जो था वो गुजर गया है। हमेशा हमेशा जब भी पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, इंसान को उससे सीखना चाहिए। चाहे आपको कितना भी दुख से गुजरे हों, लेकिन शायद वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उनके बारे में बार बार सोच के अपने दिल को दुखाना चाहिए, परेशान होना चाहिए, अपसेट होना चाहिए। बल्कि उन चीज़ों से आप सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और आइंदा वो गलतियां ना दोहराएं। अब हम सेहत की बात करते हैं। सेहत 10 ऑफ सोर्ड और एस ऑफ सोर्ड अगेन। हालांकि जाहिर है अगर इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी और आप अपसेट होंगे तो सेहत पे तो लाजमी उसका इम्पैक्ट होगा। तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। और थकावट नज़र आ रही है, तकलीफ नज़र आ रही है, अपसेट नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मेंटली। ज़ाहिर इंसान अगर मेंटली या साइकोलॉजिकली ओवरऑल अगर परेशान होता है, अपसेट होता है, रेस्टलेस होता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपकी फिज़िकल उसमें फिज़िकल जो है वो फिजिक पे पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो उस चीज़ को आपने देखना है। जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, कोई नई क्लास में हो सकता है आप एंटर हो रहे हैं। वैसे भी अब स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, अगस्त स्टार्ट हो रहा है और अगस्त के मिड तक स्कूल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के स्टार्ट ऑफ अगस्त से ही जो है स्टार्ट हो जाती हैं स्टडीज़। तो एक न्यू बिगिनिंग है। अगर नई क्लास में आप गए हैं तो आपके लिए एक नया जो है एक्सपोजर है। अपने एक्सपोजर को और ज़्यादा बढ़ाएं और न्यू बिगिनिंग करें, दिल से वेलकम करें न्यू बिगिनिंग को। तो ये था ओवरऑल हॉरोस्कोप फॉर एरीज। ऑफ गाइडेंस देखते हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो दोस्तों से मदद आप ले सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अपने दोस्तों से मदद लें, सपोर्ट लें, हेल्प लें। और हो सकता है आपके जो दोस्त हैं, जो आपसे बहुत क्लोज हैं, वो आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें और आप अपनी मसले से, परेशानी से निकल सकते हैं। लुक डीप within your heart and you will feel my love for you is deep as the ocean। तो यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मतलब एक डिवाइन मैसेज है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, जैसे कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, मोहब्बत नहीं मिली या वो रिलेशनशिप नहीं बन सका, तो एक डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है कि लुक डीप विद इन योर हार्ट। अपने दिल की गहराइयों से उनके डिवाइन लव को फील करें। और डिवाइन लव जो है वो इतना ज़्यादा गहरा है, इतना डीप है, लाइक एन ओशन। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इनसाइट्स। तो कुछ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है आप किसी के साथ इन लव हो जाएं, कोई आपको प्रपोज करे,
कोई आपकी तरफ मोहब्बत का दिल हाथ बढ़ाए या दोस्ती करे, तो कुछ फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी आपको फील होंगे, ख्वाब के ज़रिए, ड्रीम्स के ज़रिए, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी वाइब्स आपको आ सकती हैं। तो ये चीज़ें भी आप जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस हफ्ते। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं एरीज वालों का व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफ़ों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए जो एक मैसेज है, आपके लिए एक गाइडेंस है इस पूरे हफ्ते की, कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज चेक करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सेम मैसेज आया है कि हो सकता है आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मदद मांगें। आप घबराएं नहीं उनसे, बल्कि उनके पास जाएं, उनसे डिस्कस करें अपना मामला, और ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी। अब बात होती है टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। 28 जुलाई टिल 3 अगस्त 2025। पहले लव लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। यहाँ पर इमोशनल जॉय, फन, मोहब्बत, प्यार, रोमांस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, औलाद की खुशी, शादी और कोई प्रपोजल आपका आ सकता है। घर में कोई दावत हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, कोई ट्रैवल भी आपका आ सकता है। फिर मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपना घर भी ले सकते हैं, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। इस वक्त आप काफ़ी टॉरस वालों की प्रेफरेंस है कि अपने करियर को बेहतर करें, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें। तो इन सारी चीज़ों का ज़ाहिर है एक लिंक होता है आपके घर से, आपकी इमोशनल लाइफ से, आपकी रिलेशनशिप से, आपकी मैरिड लाइफ से, आपके बच्चों से। तो ज़ाहिर है आजकल जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ रूटीन है, वो सब कुछ कनेक्टेड है आपके करियर से, आपके फाइनेंसेस से। अगर आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं तो आपका घर डिस्टर्ब होता है, आप मेंटली अपसेट होते हैं। तो टॉरस वालों का, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ पे प्रिपेयर कर लिया है कि अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को लेकर चलना है, सीरियसली उस पर काम करना है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, ताकि वो इंजॉय कर सकें, अपने आप को टाइम दे सकें, अपने बच्चों को टाइम दे सकें। तो एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे टॉरस वालों की, और रिलेशनशिप पे भी वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के दरमियान हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो दूर करने में मुझे लगता है टॉरस जो है वो इनपुट देंगे, अपना एफर्ट करेंगे, एक्शन लेंगे और चीज़ों को सीरियस लेंगे। घरेलू मामलात अगर कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है, नहीं, अब टॉरस वाले उस चीज़ों को सीरियसली लेंगे। घर में जो है वो, अगर टॉरस आपके पार्टनर हैं और तो वो घर में हेल्प करने की कोशिश करेंगे, अपना पार्ट प्ले करेंगे, और तब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है टॉरस की, कि घर की कामों में दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता आपका ऐसा गुजरेगा। अब करियर की बात करें हैं, जस्टिस और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अब बैलेंस है। जिन लोगों के कोर्ट वगैरह के इश्यूज हैं या कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो आपको इंसाफ मिलेगा। आपका लीगल मैटर्स जो चल रहे हैं उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, और उसके साथ करियर में भी आपको इंसाफ मिलेगा, प्रमोशन हो सकती है आपकी। और जॉब के हवाले से जो लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह उनको जॉब जल्द मिल जाएगी। बिजनेस में भी बैलेंस नज़र आ रहा है, उसके साथ कोई अहम, कोई इम्पोर्टेंट, कोई मेजर डिसीजन भी आप लेंगे अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा टॉरस कंफ्यूज भी है अपनी कुछ चीज़ों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। अनसर्टनिटी की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, फैसला
लेने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगता है वाइज डिसीजंस लेंगे, जब भी लेंगे, चाहे जल्दी लें, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वाइज डिसीजंस लेना चाहते हैं। अब आप कोई गलती नहीं करना चाहते, बैलेंस रखना चाहते हैं चीजों में। और अगर आपको किसी चीज को लेकर आप नहीं किसी जो है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें, वो आपको क्या गाइड करती है। जब भी डिवाइन आपसे कनेक्ट करेगी या आपको मैसेज देगी या आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी इंट्यूशन के जरिए, आपकी गट फीलिंग के जरिए, आपकी इनर फीलिंग के जरिए। तो यूज योर गट फीलिंग, यूज योर इनर वॉइस, यूज योर इंट्यूशन, ये चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। फाइनेंशियली टॉरस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगे, 9 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मुझे लगता है जिन लोगों के पैसे स्टक हुए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई मामला है पेमेंट्स का, तो कुछ पेमेंट्स ब्लॉक हैं आपकी, तो वो अनब्लॉक हो जाएंगी कुछ अरसे के बाद। आपको इंटरैक्शन जो है वो रखना है, करते रहना है, कम्युनिकेट करना है, लोगों से डिमांड करते रहना है। आप खामोश नहीं बैठेंगे। अगर आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ब्लॉक हैं, तो आपको खामोश नहीं रहना है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और बातचीत से अपने मामलात हल करें। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा बहुत फायदा भी नजर आ रहा है इस हफ्ते। कोई तोहफा आपको मिल सकता है, कोई मुनाफा आपको मिल सकता है, या लॉटरी छोटी मोटी आपकी कोई निकल सकती है। तो फाइनेंशियली आपको जो भी लेन देन मुझे नजर आ रहा है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, पर गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। क्वीन ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एंगर और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा टॉरस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन कार्ड है, मैजिशियन और 4 ऑफ वैंड्स। ट्रैवल है, बैरून मुल्क, अगर आप किसी और कंट्री में स्टडी करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, अप्लाई कर रहे हैं जरूर करें। और योर मैजिशियन, आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप एट अ टाइम 2-3 चीजें करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग काम के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन टाइम नजर आ रहा है। तो सेलिब्रेशन है टॉरस के लिए फॉर स्टडी। अब है लव गाइडेंस टॉरस के लिए। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो आप भी लव डिजर्व करते हैं और आप लवेबल हैं, बहुत प्यारे हैं, खुश अखलाक हैं। और जनाब, न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं और अपने जो भी ख्वाब देखे हैं वो उसको हासिल करने की कोशिश करें। अपना पैशन जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने पैशन को फॉलो करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, embrace your inner child, new friends or rekindle relationship, children or childhood। तो अपने अंदर जो आपके छोटा मोटा जो बच्चा है उसको इम्प्रेस करें, नए दोस्त तो बनाएं, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें। और अपने जो बचपन की जो यादें हैं उनके साथ जब आप डिस्कस करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, नंबर 15 एंड नंबर 24। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ब्लू एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदो का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ये था टॉरस और अब बात होती है जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा 28 जुलाई टिल 3 अगस्त 2025। लव लाइफ जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये हफ्ता जेमिनी वालों के लिए थोड़ा सा ब्रेकअप भी आपका हो सकता है, या नो कांटेक्ट जो जिन लोगों का है तो कांटेक्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन है आपके पर्सन के एंड पे। आपके पर्सन जो हैं वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और बात भी करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर ऐसा करते हैं, फील ऐसा आपको कराते हैं कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात नहीं करना चाहते। उनकी एनर्जी बहुत
एक मैनिपुलेटिव एनर्जी नजर आ रही है। चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, इन लव हैं, जो भी आपकी दोस्ती या जो भी चल रहा है मामला, वो बड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी नजर आ रही है। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अंदर से कुछ और है मामला और बाहर से नजर कुछ आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। जहाँ तक रिश्तों का बात है कि रिश्ता आएगा, आपके प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन कहीं बात फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही, और या आपको कोई समझ नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, लेकिन उसकी नीयत भी मुझे साफ नजर नहीं आ रही। उसके भी मन में कुछ गड़बड़ है, यानी कि उसकी नीयत साफ नहीं है, और मुझे ये सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो आपको केयरफुल होना चाहिए, हर किसी पे ट्रस्ट मत करें। आप ज़रूर देखें कि ये कौन है, उसकी इंटेंशन क्या है, और उसके बाद अगर किसी से बात करनी है या उस दोस्ती का हाथ जो है आपको भी बढ़ाना है या आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। करियर की बात करें तो करियर में जेमिनी वालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन नजर आ रहा है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुश्मन हैं, जेलस हैं, हसद करते हैं, आपके वर्क प्लेस में हैं या आपके साथ कारोबार में शामिल हैं, और वो आपको वॉच करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपका क्या है। तो ऐसे लोगों से भी आपको थोड़ा सा अपने आप को लो प्रोफाइल रखें। हर चीज़ जो भी आप पहनते हैं, आप यूज़ करते हैं, आप इस गाड़ी में बैठते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, या सोशलाइजिंग करते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो है आपके दुश्मन हैं, हासिदीन हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो और आप कामयाब ना हो सकें। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें नजर आ रही हैं कि कोई काम आप करना चाहते हैं या आपके काम शुरू होने वाला है, लेकिन रुकावटें पैदा होती हैं, काम नहीं आगे बढ़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी है। जो लोग जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए थोड़े से डिलेज हैं, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पे वैसे तो आजकल हर जगह कंपटीशन बहुत है, जॉब्स के बहुत इश्यूज हैं, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं कोई और जॉब, तो ऐसे जॉब मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं जो लोग जॉबलेस बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आपको जॉब है, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, चाहे उसमें कितना भी वो टॉक्सिक हो, लेकिन आपको जब तक कोई और ऑफर नहीं आ जाती, जब तक आपका जॉब वहाँ पे फाइनल नहीं हो जाती, आप जॉब मत स्विच छोड़िएगा, वरना आपको नुकसान होगा, जैसे कि रीडिंग में भी आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, थोड़ा आपके अंदर भी मैच्योरिटी नजर आ रही है। कोई ऑफर भी आ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर या शेयरिंग पार्टनरशिप ऑफर आ सकती है। हो सकता है आप किसी के साथ मिल के कोई काम करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई शेयरिंग पे कोई आप काम में कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई खरीदारी कर सकते हैं, कहीं कोई लॉटरी ले सकते हैं किसी के मिलकर किसी। और इस हफ्ते थोड़ा खर्चे का हफ्ता भी है, ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत एंजाइटी आपको हो सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। थोड़े कंफ्यूज रहते हैं जेमिनी स्टूडेंट्स, और हो सकता है इस वक्त आप डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप देख रहे हैं और कंफ्यूज हैं, लेकिन आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, और आप जो दुआएं कर रहे हैं वो सारी दुआएं इंशाल्लाह आपकी कबूल होंगी और आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही है, तो प्रेयर्स करें। दुआ जो है वो बहुत उसकी ताकत है।
तो दुआ करें और जो है वो मैनिफेस्ट करें। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस की टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती हैं, जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन की हैं, और उन वीडियोस को आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। उससे आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और भी आपके कार्ड में निकालती हूँ, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। अगेन यही आया है, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। तो कितना प्यारा मैसेज आपके लिए है कि आप आपके जो सारे जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो हकीकत में बहुत जल्द हो जाएंगे। अपने दिल पे, अपने हार्ट पे ट्रस्ट करें और फॉलो करें उसकी गाइडेंस, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल में भगवान रहता है, दिल में खुदा रहता है। तो जो है वो दिल की जो आवाज़ है उसको सुने, उसको फॉलो करें और उसकी जो गाइडेंस उसको फॉलो करें। इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। अगर आप कोई फैसला ले दें तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। एक तरफ हो जाए, आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, अगर आप ओवर थिंक करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, ये भी एक मसला है। फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके और डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24। लकी कलर्स हैं जेमिनी के ग्रीन, रेड एंड पिंक। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं चेक करते हैं जाते जाते। एंजल कार्ड्स का मैसेज, लुक फॉर अ साइन। कोई साइन आपको मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा कुदरत की तरफ से। लुक फॉर अ साइन, ये था मैसेज। और अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसर यानी कि पुरुष संतान के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव लाइफ, एस ऑफ कप्स और एम्परर का कार्ड है। तो मुझे लगता है कैंसेरियंस की लाइफ में बहुत जल्द कोई आने वाला है। उनकी लाइफ की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। हो सकता है कि रियूनियन हो सकता है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, मोहब्बत प्यार आपको हो सकता है किसी के साथ। हो सकता है कोई आपसे मोहब्बत करता है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, आपका कोई रिश्ता आ सकता है, घर में कोई शादी का इवेंट हो सकता है, ट्रैवल आपका हो सकता है, कोई फैमिली ट्रैवल हो सकता है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर की भी एनर्जी है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आपको कुछ वाइब्स, आपको कुछ ड्रीम्स, कुछ ख्वाब, कुछ सपने ऐसे आते हैं जो हकीकत से बहुत करीब होते हैं। उसके साथ साथ आप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपने शायद लाइफ में बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, और अब जो है आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है, एक पावर आ गई है। तो एक जिम्मेदारी वाली सिचुएशन भी नजर आ रही है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। करियर के लिए पेज ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, लेकिन आगे मुझे न्यू बिगनिंग्स है इस हफ्ते। कुछ नया काम शुरू होगा, कोई नई जॉब शुरू हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। इसकी वजह से आप खुश हो जाएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, कोई सफर हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जब इंसान की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों के साथ साथ कामयाबी भी मुझे नजर आ रही है। तो आगे जो आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा कैंसर जो है अपने पैसों को सेव करने की जरूरत है। फिर दूसरा,
आप, मुझे लगता है, हो सकता है 2 काम कर रहे हों, 2 सोर्स ऑफ इनकम हो, जिसकी वजह से घर के अखराजात को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर के अखराजात बिज़नेस के या आपके अपने खर्चे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐसा लगता है जगल कर रहे हैं। थोड़ा हसद भी है, थोड़ा ईविल आई नज़र भी मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा-सा पैसों का खर्चा आपने कंट्रोल करना है। सेहत के हवाले से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये हफ्ता आपका सेहत के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं, किंग ऑफ वैंड्स और द लवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एम्बिशियस एनर्जी है कैंसर की, कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बनना चाहते हैं, और ये जो एक एनर्जी नज़र आ रही है इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और अपनी स्किल्स को अपनी ग्रूम करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को। आपको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है और कोई ट्रैवल भी आपका आ सकता है। अब गाइडेंस देखेंगे, लव गाइडेंस कैंसर की क्या है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई नए पर्सन आपकी फीलिंग्स को थोड़ा सा जो है अप डाउन करेंगे और कोई नए इंसान से आपकी मुलाकात या कोई इंटरेक्शन आपका हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो न्यू लव की एनर्जी नजर आ रही है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। तो अगर एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे हर वक्त, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। लव एंड एक्सेप्ट अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में बेहतरी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें। जैसे आप हैं वो आपको एक्सेप्ट करें, जैसे वो हैं वैसे आप उनको एक्सेप्ट करें, और दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगी। जनरल गाइडेंस से स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों को माफ करें। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप अंदर जो एक काइंडनेस आएगी लोगों के साथ, जो आप उनको माफ करेंगे, नरमी करेंगे, रहमदिली करेंगे, काइंडनेस करेंगे, उसके आपके अंदर आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और लकी कलर्स हैं व्हाइट एंड येलो। और लकी आपको जो विर्द करना है इस हफ्ते, या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में एंजल कार्ड्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है कैंसर के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी मसले में, किसी परेशानी में आप फंसे हुए हैं तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। आप जरूर इस चीज को लेकर आप घबराएं नहीं कि किसी से मदद नहीं लेनी है, हेल्प नहीं लेनी है। तो आपको किसी की मदद से ही आपका मसला हल हो सकता है। तो जनाब, ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का। होपफुली आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, बल्कि इस हफ्ते की रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे बहुत ढेर सारी वीडियोस में, और अल्लाह हाफ़िज़।